मोरखा 9 मई 2023 को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी पर उनके कारकुनों की जानिब से पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरों, जिनमें हसास सरकारी और निजी अमला को नज़र आतिश करने और शरपसंद अनासर की जानिब से कोर कमांडर लाहौल के घर में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को नज़र आतिश करने और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले अदारों के सैकड़ों अफसरान और एहलकारों को ज़ख्मी किया गया। इस तरह के मनाजिर पाकिस्तान के अवाम ने कभी नहीं देखे थे। एम्बुलेंस से लेकर मरीज़ों को उतार कर एम्बुलेंसों को आग लगाई गई। सरकारी हकाम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चंद मुसल्लह जत्थों को उकसाने की मज़मूम कोशिश की गई। जो काम अज़ली दुश्मन 75 सालों में न कर सका, इन दहशतगर्दों ने कर दिखाया, जिस पर यह ऐवान मज़कूरा बाला वाक़यात पर न सिर्फ पुरजोर अल्फाज मज़म्मत करता है, बल्कि वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाने को यकीनी बनाएं, ताकि ये दहशतगर्द अपने मज़लूम एजेंडे में कामयाब ना हों। जनाब स्पीकर, जिस तरह हम सब ने 9 मई को जो वाक़यात हुए वो मनाज़र हमने देखे, मुल्क की तारीख़ में कभी भी इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। जनाब स्पीकर, हमारी मुल्क की पार्लिमानी निज़ाम में गिरफ्तारियां भी होती रहती और अकाबरीन ने गिरफ्तारियां भी दी। अभी रिसेंट पास्ट में भी जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त जितने भी PDM के रहनुमा थे वो अक्सर बेशतर जेलों में थे। उन पर जाली मुकदमात बनाए गए, उनको हरासा किया गया। और जब एक जमहूरी और आईनी तब्दीली आई और PTI की गवर्नमेंट को निकाल बाहर किया, तब से लेकर अभी तक मुल्की निज़ाम को चलने में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। जनाब स्पीकर, अगर इन वाक़यात की कड़ियाँ मिलाई जाएं और जो हुकूमत में कारगुजारियाँ हुई हैं उनको देखा जाए तो एक आम फहम आदमी भी ये कहेगा कि ये वाक़यात ये किसी बैरूनी एजेंडे के तहत हुई हैं। जिस तरह मौसूफ हुकूमत कर रहे थे, जिस तरह मुल्क में एक सियासी इंतशार लाया गया, जिस तरह माशियत का हाल हुआ और जिन गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की निज़ाम मफलूज हो गया और जब उसको निकाला गया तो वो जो हुकूमत थी या उसको जो बाद में जो एक रवैया इख्तियार किया गया, जनाब स्पीकर, ये रवैया किसी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी का बिल्कुल नहीं हो सकता। दुनिया ने देखा कि 75 सालों में हमारे दुश्मन मुल्कों ने तरह तरह से मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें की, यहाँ तक कि मुल्क को दोलख्त कर दिया, अंदरूनी इंतशार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि मुल्क के नज़रियाती और सरहदी मुहाफ़िज़ों को कभी किसी ने निशाना नहीं बनाया। 9 मई को जब एक करप्शन का इल्ज़ाम आप पे था और गिरफ्तारी हुई तो
तो मुल्क के कानून और आइन थे। बेशक कानून भी आपकी घर की लोंडी है, जो कानून का सरबराह वो आपके तंजीम का जो है ओहदेदार है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए था, जो बाद में आपको एक अनड्यू एक फेवर दिया गया, लेकिन उस पर आपने इक्तफा नहीं किया। आपने मुल्की मुहाफिजों के घरों पर भी हमले किए और यहां तक के जिन्ना हाउस, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर था, जहां पे उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया पड़े हुए थे, उनको जाके नजर आतिश किया। इमाम आलम का वो जहाज जिसने 5 मिनट में कई जहाज गिराए थे और मुल्क कौम का सर फखर से ऊंचा किया था, आपने वो जहाज जाके चला दिया। GHQ पर हमलावर हुए, फौज के खिलाफ आर्जा सराई की और यहां तक के जो हरकतें 9 मई को हुई, पूरी दुनिया में जगहसाई हुई उसकी। इंडिया ने उसके शादियाने बजाए। जनाब स्पीकर, जो मुसल्लह जत्थे जिन्होंने इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, मैं इस करारदाद के तवस्सुत से गुजारिश करूंगा कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको कानून के कटहरे में ले आया जाए और वो उनके लीडरान जो लोगों को अपने मुल्क की अफवाज के खिलाफ उकसाते रहते हैं, जो पब्लिक में खड़े होकर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को मीर सादिक और मीर जाफर के अलकाबात से नवाजते हैं, उनके खिलाफ तफ्तीश होनी चाहिए और पूरी कौम को बता देना चाहिए कि आया वो किस बैरूनी एजेंडे पर कारमर्ज हैं, उनके मकासद क्या हैं और कौन सी लॉबी उनको सपोर्ट कर रही है। और जिस तरह करोड़ों डॉलर फंडिंग आ रही है मखसूस सियासी पार्टी के लिए, तो इससे ये साबित होता है कि वो बाकायदा उसको स्पॉन्सर किया गया है और मुल्क को तबाह बर्बाद करने की एक घिनौनी साजिश की गई है। और उसके साथ जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए और पूरी कौम को बता देना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या साजिश हुई है और कानून से, आइन से कोई बालातर नहीं है और कानून को हरकत में आना चाहिए। वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। शुक्रिया जनाब स्पीकर।